प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि अधम पुरुष किसे कहते हैं, या ऐसा कहिए कि किन गुणों के अभाव से अधम पुरुष कहा जाता है। अधम पुरुषों में किन गुणों का अभाव होता है, किन गुणों की कमी होती है जिसके चलते अधम पुरुष कहलाता है। गुणहीन पुरुषों को अधम पुरुष कहते हैं, जिसमें सद्गुण नहीं होते, हिंसात्मक भाव होता है, क्रूरात्मक भाव होता है, दूसरों के प्रति कठोर भाव होता है, दूसरों को प्रताड़ित करता है, पीड़ा पहुंचाता है, तरह तरह से उपद्रव मचाता है, संसार में न होने वाले कर्मों को करता है। ये सब अधम पुरुषों को ही स्वभाव है। तो इसके बारे में विदुर नीति दूसरा अध्याय, विदुर नीति दूसरा अध्याय 72, 73, 74 में बतलाया गया है कि अधम पुरुष में क्या अवगुण होते हैं, यानी किन गुणों के अभाव से अधम पुरुष कहलाता है। उनके बारे में विदुर जी निज मुखार बिंद से विदुर नीति के दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 72, 73, 74 में वर्णन किया है, जिसके बारे में हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कि अधम पुरुष में क्या अवगुण होते हैं जिनके द्वारा वे उत्तम नहीं कहलाते बल्कि दुरात्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो अनुसूया आर्जवम शौचम संतोषः प्रियवादिता दमः सत्यम नायासो न भवन्ति दुरात्मना। इस तरह से विदुर जी ने बताया है कि अनसूया आर्जवम, अनसूया यानी गुणों में दोष का न देखना, एक गुण दुरात्माओं में नहीं होता। गुणों में दोष न देखना ये दुरात्माओं में नहीं होता। यानी अच्छे गुणों को वो बुरा मानते हैं, अच्छे गुणों को उनकी समझ में उल्टा नजर आता है। वे गुणों को ही दोष समझते हैं और दोष को गुण समझते हैं। इस तरह से अनुसूया आर्जवम, आर्जवम मामन में होता है सरल भाव का होना, सीधा सोधा होना, भोला भाला होना। तो आर्जवम का मतलब होता है भोला भाला, सीधा साधा, सरल स्वभाव का, कोमल प्रकृति का। एक गुण उनमें नहीं होता, वे कठोर प्रकृति के होते हैं, ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं, द्वेषी भाव के होते हैं, राग द्वेष से भरे हुए होते हैं। तो अनुसूया आर्जवम शौचम संतोष। शौचम माने आंतरिक और बाह्य पवित्रता। तो दुरात्माओं में आंतरिक और बाह्य पवित्रता होता ही नहीं। वाह पवित्रता का मतलब होता है शरीर से शुद्ध होना, का वस्त्र शुद्ध धारण करना, पवित्र कक्ष में रहना, पवित्र कमरे में रहना, पवित्र घर में रहना, पवित्र राजधान में रहना। उनका ऐसा स्वभाव है होता ही नहीं। तो अनुसूया आर्जवम शौचम संतोष। और आंतरिक पवित्रता का मतलब होता है कि हृदय में कपट नहीं होना, छल द्वेष ईर्ष्या इत्यादि नहीं होना, हृदय का सच्चा होना, पवित्र होना, अंतःकरण के शुद्धि होना, शुद्ध भावना वाला, अंतःकरण से शुद्ध भावना होना, ये दुरात्माओं में नहीं पाया जाता। संतोष
अनसूया आर्जवम शौचम संतोष। संतोष का मतलब ईमानदारी से कमाना खाना, अपनी ईमानदारी से कमाए हुए धन पर आश्रित रहना, उसी में जीवन जी लेना। परंतु एक गुण दुरात्माओं में नहीं होता, वे बेईमानी से धन कमाने का यत्न करते हैं। हड़प लेने का, छीन लेने का, झपट लेने का, चोरी कर लेने का स्वभाव उनका होता है। जिस तरह भी हो धन होना चाहिए, उनका ऐसा स्वभाव होता है, उनकी ऐसी प्रकृति होता है। जैसे भी धन कमा लें, बेईमानी से, ईमानदारी से, जैसे भी हो, पर अक्सर वे बेईमानी पूर्वक, शैतानी पूर्वक धन अर्जन करते हैं। तो इस तरह से उनका संतोषी ही नहीं होता, संतोषी ही नहीं होता अपनी ईमानदारी की कमाई पर। तो इस तरह से असंतुष्ट रहते हुए अपनी कमाई से। तो प्रियवादिता का मतलब होता है प्रिय बोलना, मधुर बोलना, हितकारक बोलना, यथार्थ बोलना। प्रिय बोलना यानी मधुर बोलना, जिसको सुन करके दूसरों को सुख प्राप्त हो, वे ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करते। उनकी वाणी में कटुता होती है। वे कटु वाणी बोलते हैं जिसको सुन करके लोगों को कष्ट उत्पन्न होता है, पीड़ा होती है। वचन के द्वारा दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये दुरात्माओं का लक्षण होता है। तो अनसूया आर्जवम शौचम संतोष प्रिय बाधिता दमः सत्यम नायासो न भवंति दुरात्मा नाम। दमः का मतलब होता है इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम दुरात्माओं में नहीं होता। वो लोलुप विषय भावना के होते हैं। वे उदंड, असभ्य, उच्छृंखल होते हैं। वे इंद्रियों को बेलगाम के रखते हैं, इंद्रियों को संयमित नहीं रखते, इंद्रियों से गलत व्यवहार करते हैं। इस तरह से वे इंद्रियों को संयमित नहीं रखते। दुरात्मा लोग यानी असंयमित रहने वाले होते हैं दुरात्मा। तो दमः सत्यम नायासो, यथार्थ वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी झूठ बोलकर कपट के द्वारा कर्म करते हैं, झूठ कपट के द्वारा आचरण करते हैं, झूठ और कपट के द्वारा व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं। वे ईमानदारी के साथ नहीं करते। उनमें सच्चाई नाम की चीज़ होती नहीं। दुरात्माओं में वे यथार्थ भाषण नहीं करते, झूठ भाषण, मिथ्या भाषण क्या करते हैं, वाणी से कटु वाणी बोल के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। वे न्याय संगत धर्म युक्त वाणी का प्रयोग करते ही नहीं। तो दमः सत्यम नायासो, नायासो माने अचंचलता का भाव, यानी उनमें चंचलता होती है, चंचल स्वभाव के, चंचल प्रकृति के होते हैं। जबकि संत जन, सज्जन अचंचल होते हैं, यानी गंभीर स्वभाव के, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। उनके मन में विशेष प्रकार की दुर्भावना नहीं जागती। वे मन को नियंत्रित रखते हैं, मन को वश में रखते हैं। और जो मन को वश में नहीं रखते हैं, खुला लगाम छोड़े रखते हैं, तो उनका मन तो बहुत भागता है। उनके मन में बहुत प्रकार के कुवासनाएं जागती हैं, कुविचार जागता है, और उसी के अनुरूप वो कर्म करते हैं। यानी कुवासना, कुविचार के द्वारा वो कर्म करते हैं। मन से सदैव अशुभ सोचते हैं, और जो अशुभ सोचता है तो अशुभ करता भी है। इस तरह से उनका मन चंचल होता है। तो इस तरह से उनमें ये सद्गुण नहीं पाए जाते। यही कारण है कि वे दुरात्मा नाम से जाने जाते हैं। तो आत्मज्ञानम नायासा इतितिक्षा धर्म नित्यता, उनमें आत्मज्ञान होता ही नहीं। आत्मज्ञान क्या चीज़ है, इसके बारे में सद्ग्रंथ और सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है कि आत्मा क्या चीज़ है। आत्मा परमात्मा का रूप है, ईश्वर का अंश है। आत्मा अजर अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है। वो कभी
नष्ट नहीं होती। तो इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। वे तो सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, मगर ऐसी बात नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का अंश होने से शाश्वत, नित्य है, सनातन है, अविनाशी है, अजर और अमर है, सदैव एक समान रहता है, सदैव प्रकाशवान, तेजवान, गुरुमान, समर्थवान है। तो इनका ज्ञान दुरात्माओं को नहीं होता। तो आत्मज्ञानम नायास, यानी नायास माने क्षीणता का भाव, उनमें क्षीणता का भाव होता है। और स्थितिक्षा, आत्मज्ञानम नायास स्थितिक्षा, सहन करने की क्षमता उनमें नहीं होती। सहन करने की क्षमता सज्जनों में होती है, संत जनों में होती है, महात्मा जनों में होती है, अच्छे गुण स्वभाव वाले में होती है, सद्गुण प्राप्त प्राणियों में होती है। सहिष्णुता दुरात्माओं में नहीं होती। क्षण भर में वे किसी पर नाराज हो जाएंगे, उनको उत्पीड़ित करने लगेंगे, प्रताड़ित करने लगेंगे, कष्ट पहुंचाने लगेंगे। इस तरह से आत्मज्ञान न्यास धर्म नित्यता, अधर्म प्रायण नहीं होते। वे धर्म प्रायण नहीं होते, यानी धर्म के आश्रय लेके जीवन नहीं जीते। वो धर्म से विचलित रहते हैं, धर्मयुक्त कार्य नहीं करते, धर्मयुक्त वाणी नहीं बोलते, धर्मयुक्त कर्म नहीं करते। इस तरह से उनका मन, वचन और कर्म, शरीर, ये सब अशुद्ध होते हैं। उनको मन, वचन, कर्म और शरीर कुछ भी शुद्ध नहीं होता, यानी सब अशुद्ध ही अशुद्ध होते हैं। तो इस तरह से आत्मज्ञानम न्यासा तीर्थक्षा धर्म नित्यता। वाक चैव गुप्ता दानम, वाक चैव, वाणी को शुद्ध रखना चाहिए, वाणी को शुद्ध रखना चाहिए, वचन की रक्षा करना चाहिए। वाक चैव, वाक चैव गुप्ता दानम, वाणी की रक्षा करनी चाहिए, यानी कहे हुए वचन को परिपालन करना चाहिए। ये दुरात्माओं में नहीं होता। सज्जन लोग वचन कह करके उसको पूर्ण करते हैं, मगर दुर्जन लोग वचन कह करके उसको व्यर्थ जाने देते हैं, उसको पूरा नहीं करते, वे वचन के पक्के नहीं होते। तो वाक चैव गुप्ता दानम, अब गुप्त दान करने चाहिए। वाक चैव गुप्ता दानम, ये सब अधम पुरुषों में नहीं पाए जाते। वाक चैव माने वचन की रक्षा, वाक चैव यानी वाक चैव गुप्ता, यानी वचन को गुप्त रखना चाहिए। वाक चैव गुप्ता यानी वचन को गुप्त रखना चाहिए। दानम, और सदैव दान करना चाहिए। एक गुण दुरात्मा में नहीं पाया जाता। वचन की रक्षा करना वे नहीं जानते, और दान भी नहीं करने चाहते। वे लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। इस तरह से वाक चैव गुप्ता दानम च नैतानन्ते शुभार्थ, ये अधम पुरुषों में नहीं पाए जाते। ये अधम पुरुषों का स्वभाव नहीं है। तो आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसन्ते बुधान, वक्ता पाप मुपादते क्षम मानो विमुच्यते। कहा जाता है कि मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। मूर्ख मानव विद्वानों को गाली देते हैं, निंदा करते हैं, और गाली देने वाला पाप का भागी होता है, और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। एक गुण दुरात्मा में नहीं पाया जाता है। वे दूसरों को गाली देते हैं, कटुवाणी कहते हैं, निंदा करते हैं। ये दुरात्माओं का सहज स्वभाव होता है। मगर कोई अपराध करते तो उसे वो माफ नहीं करते, उससे प्रतिशोध साधते हैं, प्रतिशोध लेते हैं। ये सब सद्गुण दुरात्माओं में नहीं पाए जाते। इन गुणों के अभाव में ही वे पुरुष दुरात्मा नाम से जाने जाते हैं। वे पुरुष
अधम नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें यह सद्गुण होता ही नहीं। इन गुणों के अभाव में वे दुरात्मा नाम से जाने जाते हैं, उनको अधम कहा जाता है। तो इसकी जानकारी है तो आप लोग हमारे चैनल सत्यम एसआर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करें कि किन गुणों के अभाव में पुरुष अधम नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप लोग को जानकारी प्राप्त होगी। मेरे चैनल सत्यम एसआर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।